केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए लाया हूं गेस्ट पेपर 1। इसमें मैंने इजी से मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर सॉल्व कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके 70 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपकी प्रेपरेशन के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और भी वीडियोस में जल्द लाऊंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में भी ला सकते हो। और नीट की प्रेपरेशन के लिए भी मैंने चैनल शुरू किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। हम बात करेंगे गेस्ट पेपर 1 की। ये 2026 के लिए है। 3 आवर्स मिलेंगे आपको, 70 टोटल मार्क्स हैं, तो 33 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स ईच। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है और जो यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। Following questions are multiple choice question with one correct answer. Each question carry 1 marks and there is no internal choice in this section. Question number 1 है Identify A, B, C and D. हमें A, B, C, D बताना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो कंपाउंड है C2H5Cl, क्लोरोइथेन दिया। एल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H4, तो इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट एक्वस KOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो Cl की जगह OH जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। नेक्स्ट में याद रखना AgCN में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं पहले, फिर उसके बाद Ag रिमूव होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H5, यहाँ पे NC बनता है। जो KCN होता है आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें Cn नेगेटिव होता है, तो Cn नेगेटिव अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl को रिमूव करके बनाएगा C2H5Cn। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। हमें ना साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ Br है, तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड दिया तो हम उसे लीस्ट नंबर देंगे, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे क्लोरीन वाली तरफ से 1 2 3। ठीक है, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ Br है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो 3rd पोजीशन पे ब्रोमो है, लिखेंगे 3 ब्रोमो। 1st पोजीशन पे क्लोरीन है तो लिखेंगे 1 क्लोरो। ये साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, डबल बॉन्ड है इन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक की ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ये इसलिए नहीं होती क्योंकि जो जिंक है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2। इसका जो d ऑर्बिटल है ना वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये स्टेबल होता है। तो मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकती है, जब ये Zn2+ होता है 3d10। सो दैट्स वाई, क्योंकि इसकी कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है 3d ऑर्बिटल, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर ए रिएक्शन A + B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C and D, डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। अगर हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल किया, जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, और अगर आपने सिर्फ B की कंसेंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हो रहा है। रेट हमें दिया हुआ है, हमें पता करना है। हमें पता है R = rate = K A⁻x and B⁻y। ठीक है, सबसे पहले जो रेट है वो क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया, जब आपने दोनों की कंसेंट्रेशन डबल कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 2A⁻x 2B⁻y। और सेकंड क्या दिया हुआ है, रेट क्या हो गया, डबल हो गया है कि A का कंसेंट्रेशन आपने सेम रखा A⁻x और B का कंसेंट्रेशन आपने डबल कर दिया 2B⁻y। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना, तो क्या किया आपने, B की कंसेंट्रेशन को डबल किया और रेट भी डबल हो गया। ये तभी हो सकता है जब y का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तभी क्या होगा, B को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा। अब y की वैल्यू 1 हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने फर्स्ट लिखा था 8R के 2A⁻x 2B⁻1। ठीक है, अब हमें इसका टोटल क्या लाना है, 8 लाना है, तो ये x क्या होगा, x होगा raised to 2, तो तभी 2 raised to 2 into 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 into 2 which is 8।
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू k a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिएक्शन दिया है थ्राइस ClO नेगेटिव एक्वस ClO3 नेगेटिव एक्वस एंड 2Cl नेगेटिव एक्वस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, हमें दिया ClO नेगेटिव। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसे x ले लेंगे, ऑक्सीजन होता है -2, ओवरऑल चार्ज है -1, तो ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट हम ले लेंगे ClO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा x -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा हमारा +5। और लास्ट में हमें दिया Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है +5। एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द रिएक्शन 2A + B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3C + D विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ठीक है, सबसे पहले हम ना रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो माइनस लिखते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा A बाय डेल्टा T। ठीक है, सिमिलरली माइनस ऑफ डेल्टा B बाय डेल्टा T। प्रोडक्ट में हम लिखेंगे 1/3, ये पॉजिटिव लिखते हैं हम, डेल्टा C बाय डेल्टा T, और एंड में लिखेंगे डेल्टा D बाय डेल्टा T। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे हमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, ABCD को देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया -1/3 डेल्टा C बाय डेल्टा T। अगर माइनस लगाया हुआ है प्रोडक्ट में माइनस नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा जो पहला ही है वही गलत है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग अमाइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड एल्कोहल। अगर हम अमाइंस एसिड एल्कोहल की बात करें ना, तो एसिड का ना सबसे ज्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और काफी ज्यादा ये क्या होता है एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव मतलब ये ना एज ए डाइमर रहते हैं इवन इन वेपर फेस। उसके बाद क्या आता है एल्कोहल आता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और लास्ट में आता है अमाइंस। अमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट अमाइंस में क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अल्कोहल में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो पहले आ जाएगा एसिड, फिर आ जाएगा अल्कोहल, और लास्ट में आ जाएगा अमाइन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4SO4 इन वाटर विल बी। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें CuNH3, ठीक है 4SO4। अब क्या होता है याद रखना, SO4 काउंटर आयन है, जब ये डिसोसिएट होगा ना तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा CuNH3,4 2+, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन मिलेगी। हमें दिया ऑप्शन इट विल गिव द टेस्ट ऑफ Cu2+ आयन। अब ये जो Cu2+ आयन है ना, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। गिव टेस्ट ऑफ NH3 का भी टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे ये लिगेंड काम कर रहा है। गिव टेस्ट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव जो है वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका टेस्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्रोपेनॉल दिया हुआ है एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश बाय। ठीक है, प्रोपेनॉल बना लेते हैं। 1 प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CH2OH। 2 प्रोपेनॉल क्या होता है CH3 CHOH CH3। इसे कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन विद KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। अगर हम KMnO4 के साथ ना, ये क्या होता है पहला प्राइमरी अल्कोहल है, इस सेकंड वाला सेकेंडरी अल्कोहल है। जो पहले वाला प्राइमरी अल्कोहल है उसे हम रेड करें ना, तो ये क्या बना देता है एसिड बना लेता है, और फेलिंग सॉल्यूशन के लिए हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो ये गलत है। ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एसिड बना देगा, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा। वेरास हीटिंग विद कॉपर
ठीक है, अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हो ना तो जो पहले वाला कंपाउंड है ये हमारा एल्डिहाइड बना देगा CH3CH2CHO, और जो सेकंड है वो क्या बना देता है, जब आप कॉपर के साथ हीट करते हो 573 पे तो ये कीटोन बना देता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पहले वाला एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंसबर्ग रिएजेंट इज, जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या होता है SO2Cl, और ये हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on विच रिएजेंट कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है पेंटेन 2-on है, और सेकेंड वाला है पेंटेन 3-on CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर हम बात करेंगे ना पेंटेन 2-on की तो इसमें क्या होता है मिथाइल कीटोन CH3CO ग्रुप क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। सो एज ए रिजल्ट अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, सो इट कैन शो आइडोफॉर्म टेस्ट, और आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है वो प्रेजेंस ऑफ NaOH होता है Ni2, और एंड में हमारा बनता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ NO प्लस Cl2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NOCl इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। हमें रेट इक्वेशन दिया है रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज़्ड टू पावर 2 Cl2, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। अब ये जो रेट कांस्टेंट है ये तो एक कांस्टेंट है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ NO या Cl2 चेंज करोगे तो क्या होगा रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो ओवरऑल क्या होता है कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आयोपैक नेम ऑफ PTNH3 थ्राइस BrNO2Cl, ठीक है ब्रैकेट Cl, हमें इसका आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले PT का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको X ले लेंगे, NH3 न्यूट्रल है 0, Br -1, NO2 -1, Cl -1। अगर इस वाले Cl का -1 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का +1 हो जाएगा, तो ओवरऑल +1, तो X इज इक्वल टू +4। नेम लिखेंगे इसका सबसे पहले। अब याद रखना हम जो नाम लिखते हैं लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई अमाइन लिखेंगे क्योंकि 3 अमाइन है, ठीक है अमाइन। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रोमाइडो, Br आ जाएगा ब्रोमाइडो, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लोराइडो, नेक्स्ट नाइट्रो, और नाइट्रेटो N भी लिख सकते हैं, हमने नाइट्रो लिखा हुआ है, प्लेटिनम, ठीक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो मेटल का नेम सेम रहेगा। 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड में आ जाएगा हमारा क्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है एक कंपाउंड दिया AC5H10O फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन। अगर फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है ना तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। नेक्स्ट इट गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। नेगेटिव टॉलरेंस मतलब ये एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा कीटोन होगा, ठीक है। एंड नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड ऑन रिडक्शन विद ZnHgHCl गिव पेंटेन, ठीक है। हमें कंपाउंड एक क्या बताना है, ये कौन सा कंपाउंड है। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 कार्बन का कीटोन होना चाहिए और इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमारा कंपाउंड होगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो ये कीटोन भी है, ठीक है। तो ये टॉलरेंस टेस्ट तो देगा नहीं ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये पेंट-एन-3-ऑन कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा कीटोन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर लोअर देन हाइड्रोकार्बन। ये गलत है, ठीक है। जो एल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हायर होता है, क्योंकि जो एल्कोहल है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। असर्शन गलत है। रीजन दिया है अमंग आइसोमेरिक एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर।
प्राइमरी का सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो याद रखना जैसे जैसे क्या होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी होता है, तो क्या होता है ब्रांचिंग क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है ना, याद रखना सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो एज ए रिजल्ट प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। एजर्शन हमारा गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजर्शन है फ्रक्टोज रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट। तो ये जो एजर्शन है करेक्ट है। फ्रक्टोज नॉर्मली क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। हमें पता है जो कीटोन है फेलिंग और टॉलिंस रिएजेंट वाला टेस्ट नहीं देता, बट इसमें क्या होता है, अगर आपने सपोज एक बेसिक मीडियम लिया हुआ है ना, ठीक है, उसमें जो फ्रक्टोज है ना वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में ना वो ग्लूकोज और मैनोज के साथ वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो थोड़ा सा ग्लूकोज ना इसमें क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, और ग्लूकोज में हमें पता है इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो टॉलिंग और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट दे देता है फ्रक्टोज। ठीक है, रीजन है फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी एल्डिहाइड ग्रुप। रीजन भी हमारा करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन होना चाहिए था क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये ग्लूकोज भी बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वेयर assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट की हमने हाइड्रोलिसिस की है एक्वस सॉल्यूशन में, हमें फॉलोइंग रिजल्ट मिले हैं। हमें मिथाइल एसीटेट दिया, टाइम दिया 0 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, कंसंट्रेशन दिया 0.60, 0.30, 0.15। हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। अब जो मिथाइल एसीटेट है याद रखना ये क्या है, रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है रेट इज इक्वल टू, जो रिएक्टेंट होता है ना हम उसमें माइनस लगाते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन हम देखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.15 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन हमें देखना है 60 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.30 डिवाइड बाय फाइनल टाइम था 60 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम है 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, या हमारा आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 10⁻⁻², क्योंकि ये रेट है, ये होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई। अब SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें याद रखना जब SN2 होता है ना तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम पहले 2 कंपाउंड की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन अटैच है Cl के साथ, ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। वेयर जो सेकंड कंपाउंड दिया हुआ है इसमें जो कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है इसके साथ क्या 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, और हमें पता है SN2 में जो होता है प्राइमरी वो क्या होता है, ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो करता है क्योंकि उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका जो फर्स्ट होगा वो फास्टर रिएक्शन शो करेगा। सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप है ना उतना बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है। तो इसमें अगर आयोडीन और क्लोरीन की बात करेंगे, जो ये आयोडीन होता है ना, ये क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि इसका बॉन्ड क्या हो सकता है, इजिली आप इसका बॉन्ड क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट जहां पे आयोडीन है ये फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। और है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। हमें रिएक्शन इक्वेशन बताना है। पहले में डबल बॉन्ड है और HI दिया हुआ है, तो इस एडिशन में हम क्या रूल फॉलो करेंगे, मार्कोवनिकॉफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब डबल बॉन्ड है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच करता है जहां पे लेस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन काउंट करेंगे।
तो जो ये CH3 के साथ वाला जो कार्बन है इसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। वेराज जो ये वाला कार्बन है जिसमें 3 बॉन्ड है, तो मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच करेगा जहां पे लेस हाइड्रोजन है, तो पहले वाले में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच करेगा, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड I, और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट है हमारा 1-आइडो 1-मिथाइल 1-आइडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर सेकंड वाली रिएक्शन की बात करेंगे, यहां पे क्या है, CH है डबल बॉन्ड CH2। यहां पे क्या होगा, जो Br होगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2 CHBr CH3। तो ये हमारा कंपाउंड है 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हमें दिया PTEN twice Cl2 2+ विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, याद रखना En2Cl2 दिया हुआ है। ठीक है, जो En होता है डाइडेंटेट होता है, वेयर एज Cl क्या होता है, मोनोडेंटेट। ये हमारा क्या बनाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और साथ में हमें नेम बताना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल में बात करें ना, जो ट्रांसफॉर्म बनता है ना, वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, PT है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, Cl विल बी ऑन द अपोजिट साइड। En क्या है, डाइडेंटेट है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू साइड, एक ऐसे बन जाएगा और एक ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल चार्ज क्या है, इसका चार्ज है +2। अगर हम इसके क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे ना, तो ये सेम आपका बन जाएगा। ये क्या है, मिरर इमेज जो है, इसकी मिरर इमेज जो है वो क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल होगा, इम्पोजेबल होगा। सो दैट्स वाई जो ये ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकली क्या होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली ये इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमें नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, X लिखेंगे PT को, En क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इससे 0 लेंगे। क्लोरीन का क्या होता है, -1 × 2, ओवरऑल चार्ज क्या है, +2 है, तो X = +4। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्लोरीन आता है, इसका नाम लिखेंगे हम डाइक्लोराइडो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में O लगाते हैं, और साथ में En क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है, तो इसके साथ हम लिखेंगे बिस, ब्रैकेट में इसे लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, अब इसका ना ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है, तो मेटल का हम सेम नाम लिखेंगे, तो मेटल का नाम लिखेंगे हम प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका 4, और साथ में लिख देंगे आयन। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग द सेल कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें तीनों का रिलेशनशिप बताना है। तो जो कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू 1/r 1/रेजिस्टेंट इंटू L/A। जो L/A होता है इसे हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसे हम G* से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं G* डिवाइडेड बाय R। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेट टू इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप बताना है। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब ये जो m होता है ये क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी होता है सॉल्यूशन का, k क्या होता है कंडक्टिविटी, और लैम्डा m क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल है जब हमारा जो यूनिट है वो है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया, इसका आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, हमें दिया CH2 4, तो 4 टाइम्स हम CH2 लिखेंगे 1 2
3 4 और एंड में आ जाएगा हमारा CH3। इसका हमें नाम बताना है। इसमें क्या है, कीटोन है, नंबरिंग हम यहां से करेंगे, लीस्ट नंबर आना चाहिए कीटोन में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें 7 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे हेप्ट एन। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो ये हो जाएगा 2 ओन। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है, हमें दिया पीएच, फिनाइल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है CH डबल बॉन्ड CHO। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें क्या है, जो बेंजीन है ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे हम फिनाइल लिखते हैं, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन की चेन पे प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, और फिनाइल का है सब्स्टिट्यूएंट है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे हम 3 फिनाइल। ठीक है, 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप। सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है 1 अल। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन, एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। इथेनॉल होता है हमारा CH3 CH2OH, मिथॉक्सी मीथेन होता है CH3OCH3। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जो इथेनॉल है ना इसमें OH होता है, और इसमें क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये खुद के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वेयर जो मिथॉक्सी मीथेन है ये क्या है, ईथर है, और ये लेस पोलर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सी मीथेन से ज्यादा होता है। सेकेंड है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। अगर हम फिनोल की बात करें, ठीक है, जो फिनोल है इसमें से जब आप H+ रिमूव करते हो तो ये क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, ये है, इसमें O नेगेटिव होता है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। वेरएज इथेनॉल है जो होता है CH3 CH2OH, इसमें से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो ये बनाता है CH3 CH2O नेगेटिव, ये इथॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा फिनॉक्साइड, और इसमें क्या बन जाएगा, इथॉक्साइड। अब क्या होता है, जो फिनॉक्साइड होता है ना इसमें क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिनॉक्साइड में रेजोनेंस की वजह से ओवरऑल ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल होता है। वेरस इथॉक्साइड में जो CH3 CH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो इंक्रीज करते हैं, एज रिजल्ट स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो फिनॉक्साइड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। सो ये ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ज्यादा H+ रिमूव करता है। सो दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। थर्ड है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन द फिनॉल। सबसे पहले हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, NO2, यहां पे क्या है, OH है। नेक्स्ट हम बना देंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, जहां पे क्या है, OH है, और पैरा पोजीशन पे NO2। अब इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉल, नॉर्मल फिनॉल से। ऐसा इसलिए होता है, जो NO2 ग्रुप है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, लेस करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, और इसमें पोलैरिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और पोलैरिटी इंक्रीज होने से याद रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द स्ट्रक्चर नेम ऑफ ऑल द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें फॉलोइंग कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स नेम और स्ट्रक्चर बताने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में याद रखना ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाते हैं, और इसमें कौन से आइसोमर आते हैं, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले जो कंपाउंड है ना, अगर हम इसकी आइंस को डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाता है COEN थ्राइस 3+।
ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब याद रखना ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, तो हम लिखेंगे CO और ये हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, हम CO बनाएंगे, यहां पे आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल है, EN क्या है, डाइडेंटेट है। ठीक है, EN डाइडेंटेट है, यहां पे आ जाएगा +3। ठीक है, अब इसका जो मिरर इमेज बनेगा इसे हम बनाएंगे CO। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, जो EN है इसे हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है, 3+। तो अगर आप देखोगे तो हमारे दो क्या बन गए हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में दो ऑप्टिकल आइसोमर बन गए हैं, एक लीवो होगा और एक डेक्स्ट्रो होगा। और इस कंपाउंड के अगर नाम की बात करें हम, तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बोल देंगे ट्रिस। ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, EN क्या है, न्यूट्रल है, तो CO का 3+ हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे लिख देंगे हम कोबाल्ट 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, ये हमारा कंपाउंड है ET NH3 ट्वाइस Cl2। ठीक है, इसमें आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा स्क्वायर प्लेनर में। तो अगर हम बनाए PT, ठीक है, अब क्या हो सकता है, जो NH3 है वो क्या हो सकता है, एक ही साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, एंड Cl इज प्रेजेंट ऑन द वन साइड। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिस फॉर्म। यहां क्या हो सकता है, PT एक तरफ NH3 है, ठीक है, और उसके अपोजिट क्या है, NH3 है, Cl है, उसके अपोजिट क्या है, Cl है। तो ये जो फॉर्म बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनता है। अब इसके नेम की बात करेंगे, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, PT को X लेंगे, जो NH3 है ये न्यूट्रल है 0, Cl -1 × 2 = 0, तो X = +2। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा डाईअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। थर्ड है, हमें दिया FeNH34Cl2Cl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हमारा बनेगा FeNH34Cl2+। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे ये 6 है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हमारा सबसे पहले क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे Fe। ठीक है, अब क्या हो सकता है, Cl कैन बी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, और NH3 अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, Fe। अब सपोज सारे NH3 ऑन वन साइड है, एक ही तरफ प्रेजेंट है, NH3 NH3। ठीक है, और यहाँ पे Cl, तो एक तरफ Cl, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिस फॉर्म बन जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल चार्ज पता करेंगे, तो जो Fe है इसको सपोज हमने क्या ले लिया, X ले लिया है, NH3 क्या है, 0 हो जाएगा, Cl है -1 × 2 +1, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिखें तो ये हो जाएगा टेट्राअमाइन डाइक्लोराइडो। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो आयरन का नाम सेम लिखेंगे, आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल दिया हुआ है, C3H8O3 मोलर मास दिया हुआ है, जो मोलर मास है इसे हम M2 लेंगे। ठीक है, इन ए वाटर वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। जो वाटर है इसे हम क्या ले लेंगे, W1 ले लेंगे। द सोल्यूशन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मास ऑफ द ग्लिसरॉल वॉज डिसॉल्व टू मेक दिस सोल्यूशन। हमें मास पता करना है, विच इज
W2। ठीक है, Kb ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.512। ठीक है, तो याद रखना अगर आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पता करते हो, नॉर्मल वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अभी कितने पे बॉईल कर रहा है 100.42। अगर आप माइनस करोगे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा 0.42। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है दैट इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तब भी क्या होता है, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो सेम आता है जैसा डिग्री सेल्सियस में है। तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी W2 बाय M2 इंटू W1 ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब याद रखना जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये ना डिसोसिएट नहीं होता, तो आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी भी हमने पता किया है 0.42 होता है। के भी हमें दिया हुआ है 0.512। W2 हमें पता करना है, मोलर मास इसका दिया हुआ है 92,000। ठीक है, और जो वेट है W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 500। ठीक है, तो हम W2 को क्या करते हैं एक तरफ लिखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, लिखेंगे 0.42 92 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.512। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.73 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें नाइट्रोबेंजीन दिया, उसे हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसे ना हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है आप CN ग्रुप ऐड कर सकते हो, और CN को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका क्या बन सकता है, एसिड बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे HCN इन प्लेस ऑफ HCl। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन को क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, NaNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा बन गया N2+Cl नेगेटिव। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे रिएक्ट करेंगे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल बन गया, और हमें पता है नाइट्राइल ग्रुप की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सेकंड है हमें बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेंजाइल क्लोराइड कैसा दिखता है। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2Cl। इसे हमें कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल इथेन अमाइन में। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सपोज बेंजीन है, इसके साथ है CH2NH2। नंबरिंग कर लेंगे तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2। ठीक है, क्योंकि साइड चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये फिनाइल बन जाएगा। अगर आप देखोगे ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है तो आप KCN के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, जो जब आप KCN के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Cl की जगह क्या लगता है, CN लग जाता है, और नंबर ऑफ कार्बन क्या इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किससे कर सकते हो आप, सोडियम एमलगम, मतलब सोडियम और मर्क्यूरी का अलॉय इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन से हमारा बन जाएगा CH2NH2 और हमारा 2-फिनाइल इथेन अमाइन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। हमें एनिलीन दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है हमारा, CH2OH। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर आपने स्टेप लिखे हैं ना, आप एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल, और इससे बेंजोइक एसिड आप बना सकते हो। ये सारे स्टेप सेम है। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेप में जाएंगे जो था बेंजोइक एसिड वाला स्टेप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये एसिड है और आप इससे क्या बना रहे हो, एल्कोहल बना रहे हो, तो आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो रिडक्शन करके आपको एनिलीन से क्या मिल जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हम रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, यहाँ पे CH2OH जुड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं,
तो हमें पता है जो OH है उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, साथ में CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, ठीक है। अब हम बात करें ना, वैसे तो इसमें हम मार्कोनिक ऑफ एडिशन करते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है पहले, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करेंगे तो जो H+ है वो क्या करता है, एक कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, हमारा क्या बनाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 CH+ CH3। बट इसमें क्या हो सकता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अगर आप इससे बेटर कार्बोकेटाइन बना सकते हो तो वो बन जाएगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजीन के साथ वाला कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ना साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और इस पे क्या करेगा, Br अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, हमारा बनेगा CH Br CH2 CH3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बी है, विच हेलो कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। SN2 में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, प्राइमरी फास्टर होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3Br CH3I दिया हुआ है। हमें पता है जो I नेगेटिव है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और ज्यादा साइज होने की वजह से इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। इसका बॉन्ड क्या हो सकता है, इजिली ब्रेक हो सकता है, इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर शो करेगा, सो CH3I विल रिएक्ट फास्टर। यहाँ पे अगर आप दो कंपाउंड देखोगे, पहला कंपाउंड हमारा है CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और सेकंड है मिथाइल क्लोराइड। अब जो मिथाइल क्लोराइड है ये प्राइमरी है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, टर्शरी है, और मिथाइल क्लोराइड में क्या है, क्योंकि ये प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, तो ये ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे CH3Cl विल बी मोर रिएक्टिव। और वाला क्वेश्चन है, गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यह है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब याद रखना जो स्ट्रेट चेन होता है ना, इसमें क्या होता है, ओवरऑल इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे ब्रांचिंग होती है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। बी है, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रेसमिक मिक्सचर है ना, ये क्या बनता है, इनएंशुमर्स का बनता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इनएंशुमर्स। इनएंशुमर क्या होते हैं, एक लीवो रोटेटरी होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और दोनों 50-50% में प्रेजेंट होते हैं। अगर 50-50% होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ना रोटेशन को कैंसिल करते हैं, तो दे विल कैंसल ईच अदर रोटेशन, ठीक है। दोनों इक्वल क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक लीवो होगा, डेक्स्ट्रो होगा, एक लेफ्ट में रोटेट करेगा राइट में, और अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की रोटेशन कैंसिल करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सी है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली जो हेलो एरीन्स होते हैं ना, सपोज यहाँ पे X है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस करता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो बॉन्ड है ना हेलोजन और कार्बन का वीक हो, तो अगर हम NO2 ग्रुप या तो आप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दो या पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ये क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है। कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ये वीक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो क्या हो जाता है, इजी होता है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है हेलो एरीन्स में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास ना अमाइड होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 + 4 NaOH, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अमाइड है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, एक कार्बन का कम हो जाता है,
रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, हमारा अमाइन बनता है साथ में Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इसमें बनता है। बी है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ना हमने पढ़ा है डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है। हम एनिलीन भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन शो करेंगे, ठीक है। और ये होता है बेसिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अब याद रखना इसमें क्या होता है, ये जो दोनों बेंजीन है ना, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में ना डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड डबल बॉन्ड एंड, ठीक है। यहाँ पे होता है बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या होता है, OH, ठीक है। अब ये जो हमारा कंपाउंड बन गया है इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं। और ये क्या बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम कम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइल अमाइन। हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ना, हम सपोज हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, इसे हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हमारा क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डाई एजो टेस्ट जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है, तो ये वाली रिएक्शन से आप सपोज ऑरेंज डाई बना सकते हो, ये हमारा टेस्ट शो कर देगा प्रेजेंस ऑफ एनिलीन। वेरस जो मिथाइल अमाइन है ना, मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2, ठीक है। हम इसे NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा इसमें बन जाएगा CH3N2 प्लस Cl नेगेटिव। इसमें भी क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बट ये याद रखना अनस्टेबल होता है, तो वाटर की प्रेजेंस में ये रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बना देता है, मिथेनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस, ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो सेकंड वाले टेस्ट में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और फर्स्ट वाले टेस्ट में आपको कलर डाई मिलेगा, तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एनिलीन एंड मिथाइल अमाइन में। क्वेश्चन नंबर 28 है राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हमें पहला दिया हुआ है, तीनों कंपाउंड हमें क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। पहले वाले में क्या बन रहा है, वायलेट विथ 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट एस AgCl, तो हमारा ना 3 AgCl क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। मतलब जो 3 क्लोराइड आयन होगे ना इस कॉम्प्लेक्स में, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। 3 क्लोराइड आयन अगर आउटसाइड द ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा CrH2O, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, दैट विल बी इनसाइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब 2 AgCl बन रहा है, मतलब जो Cl है देयर आर 2 Cl विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर 2 Cl आउटसाइड द ब्रैकेट है तो एक Cl क्या होगा, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो ये लिखेंगे CrH2O। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। तो 6 ही लिगेंड इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पे 6 वाटर है तो 5 वाटर अंदर रहेंगे, तो और 1 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लास्ट वाले में 1 क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, 1 AgCl क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही जो Cl है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। बाकी 3 Cl में से एक है तो 2 क्या होंगे, अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे लिखेंगे Cr, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना, 6 होना चाहिए, 2 Cl प्रेजेंट है तो 4 वाटर अंदर प्रेजेंट होंगे एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट आउटसाइड। नेक्स्ट है सेक्शन डी, फॉलोइंग क्वेश्चन आर केस बेस्ड क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस एंड कैरी 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 29 है न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर इन विच द रिपीटिंग स्ट्रक्चर मोनोमेरिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड ना न्यूक्लियोटाइड के बने हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, डी राइबोस और 2 डीऑक्सी राइबोस हो सकता है, हिट्रोसाइक्लिक बेस हो सकते हैं जिसमें प्यूरिन, एडेनिन या ग्वानिन होता है, और पैरामिडीन में थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होता है, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड होता है। शुगर बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियोसाइड। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। जो बेस आरएनए में प्रेजेंट है डीएनए में प्रेजेंट नहीं है उसे हम बोलते हैं यूरासिल। तो यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नेम द यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ द शुगर। तो याद रखना जब बेस
और शुगर अटैच करते हैं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सी है व्हाट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। दोनों की सिमिलैरिटीज की बात करेंगे, दोनों में किसके बने होते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के ये बने होते हैं। सेकंड सिमिलैरिटी है ये दोनों ना एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं, ठीक है। डीएनए नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल काम करता है, वेयर एज जो आरएनए है ना ये रेट्रोवायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। अब ये जो दोनों है मोस्टली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और है विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, ठीक है। हमें पूछा कौन सा कार्बन एटम वो ज्वाइन करते हैं, तो याद रखना ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड वाले जो कार्बन एटम है ना वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ज्वाइन करते हैं। अगर हम जल्दी से स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, ये सपोज हमारे पास शुगर है, ठीक है, फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे बेस जुड़ा होता है, ये हमारा है CH2, ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे एक और हम क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ये बेस है, यहां पे हम OH शो कर देते हैं, यहां पे क्या इसका CH2 ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है जो इसका 3 प्राइम का वाला कार्बन होता है ना, इसमें क्या होता है यहाँ पे O डबल बॉन्ड फॉस्फेट, ठीक है, वो नीचे वाले CH2 के साथ भी क्या होता है, जुड़ा होता है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे ये होता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। तो अगर आप नंबरिंग देखोगे नीचे वाले का 5 प्राइम और ऊपर वाले का जो 3 प्राइम है दोनों आपस में किससे कंबाइन है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। तो कार्बन एटम कौन से कंबाइन हो रहे हैं, 3 प्राइम और 5 प्राइम वाले कार्बन एटम एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं और इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। जो आइसक्रीम है एक फ्रोजन डेजर्ट है जो इंजॉय किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। केयरफुल केमिस्ट्री का यूज़ किया गया है, इसमें ना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है। इसमें क्रीम शुगर फ्लेवरिंग एजेंट होता है, फ्रीज करने के लिए ना हम इसको कूल डाउन करते हैं, इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं जो लोअर कर देता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें क्या करना पड़ता है, इसे फ्रीज करना पड़ता है। हम सॉल्ट ऐड करते हैं आइसक्रीम में ताकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाए, ठीक है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर होता है प्योर वाटर से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं केमिस्ट्री में। हम ना एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं इस फिनोमिनन को व्हीकल्स में। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो हमें अलाउ करता है बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन इन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव वे। ए पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास पता करने के लिए जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना, डाइल्यूट सोल्यूशन में भी ना हमें हाई वैल्यू मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर का और ये होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं टू फाइंडिंग मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बी क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में याद रखना जो ए बी इंटरेक्शन है वो वीकर होता है, ए बी बी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मिथेनॉल और एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। और वाले का बी पार्ट है इफ़ KF वैल्यू ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल हमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF का वैल्यू बताना, हमें मोलैरिटी का वैल्यू दिया है विच इज़ 0.1, ठीक है। हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m होता है। KF का वैल्यू दिया 1.86, मोलैरिटी का वैल्यू है 0.1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.186 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सी पार्ट है, इसका फर्स्ट है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज होती है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे नहीं डिपेंड करता, तो इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ लिविंग पीपल एट हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड में ना लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इसलिए होता है ब्लड एंड टिश्यू में क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में ना जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की कम होती है ब्लड एंड टिश्यू में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की। फॉलोइंग क्वेश्चन आर लॉन्ग आंसर टाइप कैरी 5 मार्क्स ईच,
और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट है, द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन अंडर रूट ऑफ सी फॉर टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। ठीक है, ये हमें क्या दिया, ये ए दिया हुआ है और ये जो लाइन दिया हुआ है ये बी दिया हुआ है। हमें क्या दिया है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए ऑन डाइल्यूशन। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ए का ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखोगे ना ऑलरेडी इसमें मोलर कंडक्टिविटी ना हाई है, तो मतलब जो ए है इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एक ऑलरेडी हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन करते हो ना तो क्या होता है, जो आयंस है ना दे मूव फार अपार्ट। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एज रिजल्ट उनमें जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड है, एज सीन फ्रॉम द ग्राफ, आप ग्राफ को देखोगे, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी कैन नॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली, हाउ कैन दिस वैल्यू बी ऑब्टेन। अगर हम ए की बात करें ना, इसको हम एक्सटेंड करके ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बट जो बी ग्राफ है ना, ये क्या होता है, पैरेलल चलने लग जाता है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ठीक है, आप पता करना चाहते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, तो हम यूज करते हैं कॉलरेश लॉ। ठीक है, हम कॉलरेश लॉ यूज करते हैं और कॉलरेश लॉ में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। बी पार्ट है, एक गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक जिंक प्लेट। जिंक प्लेट लिया हुआ, इमर्स किया 0.1 मोलर ZnNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन एंड मेटेलिक प्लेट ऑफ लेड विच इज 0.02 मोलर PbNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन। हमें EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन का एंड रिप्रेजेंट द सेल। ठीक है, अब इसमें याद रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ना ज्यादा होता है, पीबी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये एज ए कैथोड काम करेगा। ठीक है, और जो जिंक है एज ए एनोड काम करेगा। दोनों का हम रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरस जो पीबी है वो क्या करेगा, पीबी एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पीबी सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों की एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा जिंक प्लस Pb2+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ प्लस Pb। कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, जिंक का कितना दिया है, जिंक का दिया हुआ है कंसंट्रेशन हमें 0.1, ठीक है, जिंक आयंस का, और Pb का दिया है 0.02 मोलर्स। हमें पता है E ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 divided by n log of concentration of the product which is Zn2+ divided by concentration of the reactant Pb2+। E0 होता है किसके इक्वल, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड Pb था 0.13 माइनस ऑफ 0.76, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 0.0591। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं, लॉग ऑफ Zn2+ दिया कितना है 0.1, Pb है 0.02। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.63 माइनस ऑफ 0.02955 और इनटू हो जाएगा लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 5 की हमें वैल्यू दी है, ये हो जाएगा 0.63 इंटू 0.02951, लॉग ऑफ 5 दिया 0.6990। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6094 वोल्ट्स। तो ये हमारा आंसर है। और वाले का ए पार्ट है, हमें कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल पर लीटर, ये हमें क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दिया है, एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.1 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। ये हमें कंडक्टिविटी दी है। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड दिया 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 4.1 10⁻⁻5 इंटू 1000 और कंसंट्रेशन कितना दिया 10⁻⁻3। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 41 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 390.5। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.105। तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का विच इज CuSO4 एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। करंट 1 एम्पियर है। 10 मिनट्स के लिए हमने सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास किया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट हम पास कर रहे हैं। विल द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट ऑन द कैथोड विल बी सेम और डिफरेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। अब जो मास डिपॉजिट होगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, फैराडे का हम सेकेंड लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फैराडेस सेकेंड लॉ। ये लॉ क्या बताता है कि अगर आपने ना सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो जो मास डिपॉजिट होता है ना दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, वो केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, सपोज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब हम जैसे सिंपल बात कर लेते हैं, जैसे यहां पे था Cu2+, ठीक है, Cu2+ था तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना था, कॉपर बनाना था। वेराज जो Ag है इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना था, Ag बनाना था। तो अगर आप 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करना चाहते हो तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आपको 2 फैराडे चार्ज की जरूरत है। वेराज सिल्वर अगर आप 1 मोल डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको 1 फैराडे ऑफ चार्ज की इसमें क्या होती है, जरूरत होती है। सो दैट्स वाई दोनों की ना डिफरेंट क्वांटिटी डिपॉजिट होगी, क्योंकि ये केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करते हैं। सो दोनों की डिफरेंट क्वांटिटी डिपॉजिट होगी कैथोड पे। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है, गिव ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्सप्लेनेशन बताना है। फिनॉक्साइड आयन के ना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं देन कार्बोक्सिलेट आयन, स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। अगर हम बात करें ना फिनॉल की, तो फिनॉल में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करो ना तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन ना काफी ज्यादा क्या कर सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, और हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, वेयर एज जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से आप हाइड्रोजन रिमूव करो ना तो आपका क्या बनता है, RCOO नेगेटिव। ठीक है, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड। इसमें ना सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, बट स्टिल क्या होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, कार्बोक्सिलेट आयन, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना ज्यादा स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड ज्यादा बनाता है बट स्टिल कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल होता है। वेराज फिनॉक्साइड में है तो बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट स्टिल क्या है, इसमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और 1 कार्बन पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा H+ रिमूव करता है। सेकेंड है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारा होता है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, यहां पे ना 2 NH2 ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। However, only one is involved in formation of semi कार्बाजोन। सिर्फ एक ही सेमी कार्बाजोन बनाता है। सबसे पहले जो NH2 है ना वो क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, ठीक है, उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं उसके ऊपर। कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं। अगर हम बात करें ना जो NH2CO के साथ है ना, इसमें क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन से यहां पे मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ऑक्सीजन पे मूव करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH2NH
C ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है NH2 प्लस। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है NH2 पे ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में, और एज ए रिजल्ट इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। सो जो पहले वाला NH2 है वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, बट सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन में, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे डोनेट करता है। बी है कैरिड आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड, हमें दिया हुआ है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसे CO2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ना जो फिनाइल है ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस MgBr, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एस्टल्डिहाइड से हमें बनाना है ब्यूटूइनअल, ठीक है। एस्टल्डिहाइड होता है CH3CHO। तो इसमें ना हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम दो एस्टल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। एक हम लेंगे CHCH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये रिमूव कर देता है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पे ये अटैक करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3, हमारा बनता है CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा एल्डोल बन गया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटूइनल, तो हमारा ब्यूटूइनल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमें दिया बेंजीन 2, ठीक है। बेंजीन से हमें मेटा नाइट्रो एस्टोफिनोन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ना एस्टोफिनोन बनाएंगे। एस्टोफिनोन हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम CH3 COCl के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, तो जो एक Cl नेगेटिव होता है वो क्या करता है, AlCl3 के पास चले जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और हमारा बनता है COCH3, हमारा एसिटोफिनोन बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। अब याद रखना ये जो है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, जो कीटोन होते हैं ना ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 ग्रुप है इट विल गेट अटैच एट द मेटा पोजीशन, तो ये मेटा पोजीशन पे हमारा NO2 अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। और वाला पार्ट है गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। इथेनॉल होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप इथेनॉल की बात करेंगे ना, इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये ना हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, मतलब आयोडोफॉर्म हम इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। हम लेंगे 4NaOH इन प्रेजेंस ऑफ थ्राइस I2, ठीक है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HCOONA प्लस हमारा CHI3 मिलेगा, ठीक है। तो इथेनॉल क्या बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, तो आपका येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का मिलेगा, तो इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इथेनॉल ये देगा और प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। बी है नेम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हमें फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, RCH2COH, हैलोजन दिया हुआ है रेड फॉस्फोरस H2O। इसमें क्या होता है, जो अल्फा पोजीशन होती है ना, तो हमारा बन जाएगा RCH, तो अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, हैलोजन जुड़ जाता है, साथ में COH हमारा बन जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का हमें नाम भी पूछा हुआ है, इसे बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर C है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव, हमें स्ट्रक्चर बताना है फॉलोइंग डेरिवेटिव का। हमें दिया हुआ है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। हम 2,4-DNP के साथ इसे रिएक्ट करेंगे। 2,4-DNP में क्या होता है, NH2
NH, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन होता है, ये NO2 है, यहाँ पे NO2, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस नाइट्रोजन से ना H2 रिमूव हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड NH, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा NO2, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना इसे हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, हमें एसिटल बनाना है। एस्टल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमें किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अगर हमें डाइमिथाइल एसिटल बनाना है तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है CH, यहाँ पे आएगा OCH3, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, इसे बोलते हैं एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, तो ये बन गया। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेनॉन हमने बना लिया, ठीक है। साथ में हम इसको रिएक्ट करते हैं NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें भी क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, तो ये जो कंपाउंड बन गया इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ऑक्साइड, तो ये साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट है, नेम द फॉलोइंग ए ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। तो अगर हम बात करें एक ऐसा कंपाउंड जिसकी वेरिएशन नहीं होती ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो होता है Sc जो होता है नॉर्मली ये +3 की स्टेट में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ए कंपाउंड वेयर द ट्रांजिशन मेटल इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है जो Mn होता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। थर्ड है, ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये सीरियम शो करता है, ठीक है। इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हम ना यूज कर सकते हैं क्रोमाइट ओर, ठीक है। जो क्रोमाइट ओर होती है ये होती है हमारी FeCr2O4, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट है, फॉर M2 to M3 to M2 पॉजिटिव सिस्टम E0 वैल्यू ऑफ सम मेटल आर एस फॉलो। हमें E0 वैल्यू दी हुई है कुछ मेटल की। यूजिंग दिस डेटा टू कमेंट ऑन, हमें डेटा दिया हुआ है, हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिडिक सोल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3+ एंड Mn3+। सबसे पहले हम Cr3+ की बात करेंगे। जो Cr3+ है हमें इसकी स्टेबिलिटी बताना है, ये कन्वर्ट होता है Cr2+ में। अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे ये होता है -0.4 वोल्ट। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, ये रिडक्शन नहीं करना चाहता, मतलब जो Cr3+ है ना वो काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है, इसलिए ये Cr2+ में कन्वर्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमें दिया है Mn3+ to Mn2+, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये रिडक्शन करेगा, तो इसमें मतलब क्या, ये Mn2+ काफी ज्यादा स्टेबल है, मतलब Mn3+ जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें दिया Fe3+ to Fe। अब ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, ये भी कन्वर्ट होना चाहता है Fe2+ में। अगर हम कंपेयर करें, हमें किसको कंपेयर करना है, Cr3+ को, Mn3+ को एंड Fe3+ को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, Cr3+, क्योंकि वो Cr2+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद स्टेबल होगा Fe3+, ये Fe2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, मगर वैल्यू इसकी क्या है, कम है। वेरा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, Mn3+ की, वो इजिली Mn2+ में कन्वर्ट हो सकता है, तो Mn3+ सबसे लीस्ट स्टेबल है। सेकेंड पार्ट है, द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू द सिमिलर प्रोसेस फॉर Cr और Mn मेटल। तो हम ना पहले वाले टेबल को देखेंगे, हम बात करेंगे ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब याद रखना, जो जितना इजीली क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा क्या होना चाहिए है, नेगेटिव होना चाहिए, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हम इन तीनों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो है Mn का, वो सबसे ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
उसके बाद वैल्यू आती है सी आर की और सबसे कम वैल्यू आती है एफ ई की। तो ये हमारा ऑर्डर है।